ये पेमेंट अभी ले रहे हैं। 31 अक्टूबर है और आज 5:50 हुए हैं। तो मैंने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है इसका। बट यहाँ पे मुझे ग्रीक्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हिंदी भाषा के लिए 2 डायल करें। आर यू सीरियस? क्या यार, क्या बात कर रहा है यार। तो दोस्तों, जब भी आप नया डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले आप सर्च करते हैं कि किस तरह का डीमेट अकाउंट चाहिए आपको। मतलब कि आप कहेंगे फ्री ब्रोकरेज या लो ब्रोकरेज, या आप कहेंगे रिसर्च चाहिए, मेरे को टिप्स चाहिए। तो आपका एक माइंडसेट होगा जब आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, नहीं तो आपको फेसबुक पे ऐड आ जाएगी, नहीं तो आप खुद से सर्च करेंगे वेबसाइट पे जाके, गूगल पे आपको पता है ब्रांड का। तो अलग अलग तरीके होते हैं एक यूज़र के। तो इस ब्रोकर रिव्यू सीरीज़ में राइट फ्रॉम द पॉइंट कि जहाँ से एक क्लाइंट ने, एक ट्रेडर ने, एक इन्वेस्टर ने एक ब्रोकर को डिस्कवर किया, वहाँ से लेके उसके अकाउंट क्लोजर तक का पूरा जर्नी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल लेवल पे। तो इस रिव्यू में हम एम स्टॉक की बात करने वाले हैं। एम स्टॉक एक नया डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि एक फिक्स्ड फीस ले लेता है अपफ्रंट, और उसमें आपको ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए फ्री कर देता है, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा एक और फिक्स्ड फीस लेके आपसे सारी उम्र के लिए एएमसी भी फ्री कर देता है। मतलब अगर आप एक ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, दोनों केसेस में आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पैसा ये वाला बचा के कितना को फ़ायदा आपको होगा, ये प्रैक्टिकल लेवल पे आप इस डेमोन्स्ट्रेशन, इस रिव्यू में खुद से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय था स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स बेइंतहा ब्रोकर्स लिया करते थे। हमारी टीम ने किया इस ब्रोकर की सर्विस को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस और किया इनके हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर। हम बात कर रहे हैं एम स्टॉक्स की। तो आइए देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ये ब्रोकर कैसा है। तो सबसे पहले इस ब्रोकर को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, ये सिर्फ मैंने नहीं, कुछ टीम मेंबर्स ने मिलके, हम 3-4 लोगों ने मिलके हर एक ब्रोकर को डिस्कवर किया है। इस केस में एम स्टॉक्स को अलग अलग तरीके से डिस्कवर किया गया। गूगल एड्स में देखा गया, गूगल सर्च रिजल्ट्स में देखा गया, डायरेक्ट ऐप में जाके देखा गया। इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं, मोर और लेस फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टफ, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। तो उस हिसाब से इस केस में हमने, जैसे आप देखेंगे आगे चल के, कि किस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने किस तरीके से एम स्टॉक्स को डिस्कवर किया। मेरे केस में जस्ट मैंने ही मोर और लेस डायरेक्टली एम स्टॉक्स की वेबसाइट पर जाके अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था आई विल गेट ए कॉल बैक फ्रॉम देम। इन दिस केस आई डिड नॉट, बट नॉनदलेस मैंने अकाउंट ओपनिंग कर दी कुछ इस तरीके से। इनकी वेबसाइट पे आए, मैंने अपना नंबर डाला। ओके, तो मैंने नंबर डाल दिया अपना, ओटीपी आएगा मुझे, और 3 डिजिट का ओटीपी है आई गेस। डाला ओटीपी, वेरीफाई हो गया। अब मुझसे पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपको 1000 रुपये वाला अकाउंट चाहिए या 150 रुपये वाला। 1000 रुपये के अकाउंट में ब्रोकरेज नहीं है, और 150 रुपये के अकाउंट में वही है, डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज, और बाकी में आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। तो मैं 1000 रुपया लेके चल रहा हूँ। अब ये दिक्कत है कि ये मुझसे शायद अभी पैसा मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी नहीं दूंगा मैं, पहले मुझे अकाउंट खुलवा लो मेरे से। तो ये पेमेंट अभी ले रहे हैं, तो मैंने पेमेंट कर दी। बस बेसिकली आपको कोई भी कार्ड, यूपीआई यूज़ करना है, नेट बैंकिंग, और अकाउंट खोल लेना है। तो मेरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पेमेंट करने के बाद क्लियर हो चुका है। अब मैंने अकाउंट तो खोल लिया, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बेस पे पूरा जजमेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है। तो हमने कुछ और टीम मेंबर्स के थ्रू भी अकाउंट ओपनिंग की कोशिश की, और उन्होंने अपने तरीके से एज अ बिगिनर कोई बना, कोई एज एन इंटरमीडिएट ट्रेडर बन के बात करने की कोशिश की। कुछ इस तरीके से उनका अकाउंट ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा। तो मैं यूट्यूब पे डिस्काउंट ब्रोकर्स ढूंढ रहा था, और उसमें मुझे एक वीडियो के नीचे लिंक मिला एम स्टॉक का। तो मैंने लिंक के थ्रू उसकी वेबसाइट ओपन की, और वहाँ पे मैंने अपना नंबर डाला है। फ़िलहाल अभी 31 अक्टूबर है और आज 5:50 हुए हैं, और मुझे एक वेबसाइट थोड़ी सी स्लो लगी। ये लॉगिन है, क्रिएट न्यू अकाउंट। इसमें भी वेबसाइट में ले गया जब मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट करा। मैंने जस्ट अभी अपना नंबर डाला है, अब ओटीपी आएगा। ये ओटीपी वेरीफाई हो गया मेरा। वेरी गुड इवनिंग सर, दिस इज काजल कॉलिंग यू फ्रॉम एम स्टॉक बाय मीरा से। गुड इवनिंग सर, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था ना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए एम स्टॉक में? हाँ जी, अभी मैंने अपना नंबर डाला है। यस, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। सो अकाउंट ओपनिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या डाउट है आपको? हाँ, तो मैं वैसे, मेरा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए सर्च कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत अपने प्लान्स के बारे में आप बता दीजिए। इसमें आप देखेंगे ना, अकाउंट ओपनिंग के आपको चार्जेस है 999 में आपका इंट्राडे फ्यूचर्स, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ऑल सेगमेंट पे आपका बाय सेल से कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं रहेगा। आप कितना भी बाय सेल करो, हाँ 999 में आप कितना भी बाय सेल करो, कितने भी अमाउंट का ट्रेड प्लेस करो, कोई ऑर्डर लिमिट नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं, आपको जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 999। हाँ, तो मैंने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा?
प्रोसीजर जैसे आपके एग्जिस्टिंग जिधर होल्डिंग है ना, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, फॉर्म फिल करना होता है, सेटलमेंट करना होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर होता है शेयर ट्रांसफर का। एग्जिस्टिंग होल्डिंग में आपको बात करना होता है तो वो ट्रांसफर करके दे देते हैं। और थोड़ा सा आप मुझे उसके लिए गाइड कर सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस अगर मैंने करना है तो एप्लीकेशन में किस तरफ जाऊँ? एप्लीकेशन में आप जब से लॉगिन करते हैं ना, आपको सबसे पहले हम डेमो वीडियो प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शंस फीचर्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, तो उससे आपको पूरा हेल्प हो जाता है सर। हेलो। हेलो, यस मैम। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज ऋतुजा कॉलिंग फ्रॉम एमस्टॉक बाय मिराई असेट। यस मैम। यस सर, आपने आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था एमस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसके आगे आपने प्रोसेस नहीं किया है, तो कुछ दिक्कत आ रहा है प्रोसेस करने में आपको? अगर हो सकता तो मैम पूरा प्रोसेस बता दीजिए मेरे को। अच्छा, क्रिएट एन न्यू अकाउंट सर मैम। यस ये यस, राइट राइट राइट। डन मैम। विद इन 5 मिनट्स मुझे कॉल आ गया एमस्टॉक की तरफ से और काफ़ी कन्विंसिंग लगा। उन्होंने काफ़ी फीचर्स वगैरह बताए और उन्होंने बोला कि अगर मुझे ऐप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन डाउनलोड करते मुझे एक डेमो वीडियो मिलेगी जिसके साथ में जब नॉलेज हो जाएगी कि ऐप्स में कौन सा फीचर कैसे यूज़ करना है और कैसे। और इसमें अट्रैक्टिव ये लगा कि मुझे सिर्फ 999 पे करना है और लाइफ टाइम के लिए मेरी ब्रोकरेज फ्री हो जाएगी। अब एमस्टॉक से एक डिस्काउंट ब्रोकर है। अब डिस्काउंट ब्रोकर कहाँ आपको ऑफलाइन प्रेजेंस देने वाले हैं, मतलब अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए, लोकेशन चाहिए अपने छोटे बड़े शहर में, अगर आपको इनके ऑफिस में जाके मिलना है, नहीं हो पाएगा। अभी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा, वहीं पे जाके मुलाकात हो सकती है, पर वो मुलाकात भी कुछ अलग लेवल की होगी। एक नॉर्मल क्लाइंट जिसने अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोला है इनके साथ, वो इस केस में किसी सब ब्रोकर या ऑफलाइन ब्रांच के थ्रू इनसे नहीं मिल पाएगा। बड़ा वेस्ट। अब देखिए, अकाउंट खोलने के बाद आपके ईमेल पे आपको आपकी ऐप का यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है। इनके केस में भी आ गया था, दिस नो प्रॉब्लम देयर। एंड फिर हमने ऐप को लॉगिन करके क्विकली एक रिव्यू करने की कोशिश की। ऐप का वॉक थ्रू, एक बिगिनर का माइंडसेट किस तरह से चलेगा, उसका एक नेविगेशन क्या रहेगा, उसका फ्लो क्या रहेगा, उसका यूज़र जर्नी क्या रहेगा, यूज़र एक्सपीरियंस क्या रहेगा, एक इंटरमीडिएट लेवल का या एक एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर किस तरीके से उस ऐप को इस्तेमाल करना चाहेगा, ताकि हर तरह का तबका जो होता है स्टॉक मार्केट में फ्रॉम ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू उस ऐप को किस नज़रिए से देख पाएगा। इसलिए हमने मोर और लेस 2 या 3 तरीके से इस ऐप को रिव्यू करने की कोशिश की। तो आप भी ये चेकआउट कीजिए कि हमने किस तरह से देखा। अभी मैं मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन में हूँ। होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है इसका, जहाँ पे मेरे को इंडेक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ग्लोबल इंडेक्स हैं, कुछ आज के गेनर्स और लूजर्स हैं। तो अगर मैं सिंपल स्क्रिप्ट की डिटेल में जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारा डेटा दिखाई दे रहा है। गुड थिंग इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा, बैड थिंग इज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा। मतलब कि इंफॉर्मेशन तो बहुत दी जा रही है, लेकिन ओवरवेलमिंग भी हो सकती है। ओवरवेलमिंग मतलब कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपको इनफैक्ट एक्चुअली चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन, आपको ढूंढनी पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ मार्केट डेप्थ है, पता लगता है कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग किस लेवल पे हो रही है। मैं बाय पे टैप करता हूं तो मेरे को अभी बताते हैं कि इन्वेस्ट करना है, डे ट्रेडिंग करना है, या आपने ई मार्जिन पे ट्रेडिंग करना है, मतलब मार्जिन लेके 8% का इंटरेस्ट देके। मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ तो एडवांस्ड ऑप्शन में मेरे को स्टॉप लॉस मार्केट, कवर मार्केट ऑर्डर, ये 3-4 मिलते हैं। ये बेसिकली ना यहाँ पे मुझे ब्रैकेट ऑर्डर है, साथ में मेरे को कुछ एडवांस टाइप ऑफ ऑर्डर जैसे कि ज़रा आइसबर्ग ऑर्डर आपको देता है। इसके अलावा अगर मैं चार्ट की तरफ क्लिक करता हूँ तो अगेन मेरे को चार्ट जो है ठीक है, लाइक एनी अदर चार्टिंग एप्लीकेशन मोर लेस वैसी है। टेक्निकल इंडिकेटर मिल जाएंगे मेरे को, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अगर मैं एफएक्स पे टैप करता हूँ तो मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर मिल गए। आई गो बैक, ट्रेडिंग व्यू का इन्होंने इंटीग्रेशन कर रखा है, मतलब बेसिकली इनका खुद का नहीं है चार्ट। ये यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा, टीवी का लॉगिन में टैप करूँगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू। बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने में सक्षम है या नहीं। ऑप्शन चेन है मेरे पास यहाँ पे। अगेन ऑप्शन चेन में मेरे को OI LTP दिख रहा है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरे को एट दी फ्रंट सिर्फ 2 बेसिक OI और LTP मिल रहा है, मतलब प्रीमियम दिख रहा है, मेरे को OI दिख रहा है। इसके अलावा मेरे को मेरे गामाज, थीटाज वो सब नहीं दिख रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। मैं बाय पे टैप करता हूँ अगर, तो जाके मेरे को यहाँ पे भी कुछ खास नहीं। मार्केट डेप्थ मिला है, एडवांस्ड ऑप्शन में जाता हूँ तो मेरे को ऑर्डर टाइप मिला है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा हियर जिसके बेस पे मैं एनालिसिस करके मार्केट में या कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्राइक प्राइस को पिक करके एंटर कर सकूँ, या डिफरेंट अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपके पास वो हैं, एक्सपायरी डेट ज़रूर है। तो एप्लीकेशन मोर और लेस आई वुड से 10 में से 6, 6.5 नंबर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड अपॉन। इसमें ऊपर आ रहा है गेनर्स एंड लूजर्स, जिसमें चलो अपोलो का मैंने खोला है यहाँ पे,
तो यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस आ रही है, ओपन हाई, मार्केट डेप्थ आ रही है नीचे, ऑप्शन चेन का भी यही ऑप्शन है, फीचर्स का भी इसी में ही है, ये ऑप्शन चेन है। अगर मैंने ग्रीक्स देखने हों तो आई डोंट थिंक इसमें ग्रीक्स, मुझे ऑप्शन ग्रीक जो होते हैं, जो जैसे थीटा, गामा, वेगा, जिनकी मदद से हम स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम को बेटर जज कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस पिक करना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे ग्रीक्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यार जो स्टॉक मार्केट में आता है ना, उसको टिप्स चाहिए होती हैं, कोई रिसर्च बताओ कौन सा स्टॉक खरीदूँ, क्या स्टॉप लॉस लगाऊँ, टारगेट प्राइस क्या रखूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा स्ट्राइक बाय करूँ। अब इन सब चीज़ों के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर भी हेल्प करता होता है, लेकिन एम स्टॉक्स अगेन एक डिस्काउंट ब्रोकर होने के नाते आपको उस जगह पे भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है मार्केट की, तो उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद से ट्रेडिंग कर लोगे तभी इट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे अगेन टिप्स भी नहीं मिलने वाली। अब डीमेट अकाउंट के प्रोसेस में जब भी आप किसी ब्रोकर को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, एक तो तरीका होता है कि हम बता दें आपको कि इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये दिक्कतें आएंगी, अच्छी बातें हैं। तो इनके केस में मोर लेस अभी तक अकाउंट ओपनिंग जर्नी स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं आई। अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे भी जब हमें नंबर डाला तो आपने देखा होगा जैसे थोड़ी देर पहले कि फ़ोन भी आया, और जो कॉल कर रहे थे उनको समझ थी, बात करने का तरीका अच्छा था उनका, शी हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर लेस वी कैन अज्यूम कि इनको पता है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या बातें करनी है और किस तरीके से कस्टमर को गाइड करना है। उसके बाद जब ऐप रिव्यू किया हमने, तो ऐप रिव्यू में जैसे आपने देखा कि मोर लेस हर एक एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स था। किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें थी, किसी के लिए कुछ खास अच्छी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब अच्छी चीज़ें खास नहीं होती हैं, मतलब व्हेन यू हैव सम कंसर्न्स, तो आप एक ब्रोकर की कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट पे रिलाय करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी हमने देखा कि क्या अगर जो नंबर दिए गए हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, अगर उनको हम कॉल करते हैं तो जिस तरह से हमें फ़ोन साथ के साथ आया था अकाउंट ओपनिंग के लिए, क्या वैसा ही रिस्पॉन्स हमें कस्टमर सर्विस के लिए मिलता है? क्योंकि यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको इनके कस्टमर सर्विस, इनके हेड ऑफ कस्टमर केयर, इनके कंप्लायंस ऑफिसर और इनके CEO का नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस कुछ थोड़ा सा अलग रहा, और ये सिर्फ एक नहीं 2-3 एक्सपीरियंस करने की कोशिश की, और इनफैक्ट मैंने भी अलग अलग दिन आकर अलग अलग बार ट्राई किया कि किसी तरीके से आई कैन गेट इन टच विद द कस्टमर सपोर्ट। अभी हम कस्टमर सर्विस देखते हैं इस ब्रोकर की। अब कस्टमर सर्विस पहुंचने के लिए या तो आप अपनी ईमेल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एम स्टॉक का मेल आया होगा, उसमें आपको नंबर मिला होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अगर आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, देखिए पहली बात तो एक अच्छे ब्रोकर को ना ऊपर ही बताना चाहिए कि हमारा कॉन्टैक्ट अस या हमारा अबाउट अस तो चलो है, लेकिन हम हाउ डू कैन वी रीच यू, कॉन्टैक्ट यू। तो इन्होंने ऊपर हेडर में तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे फुटर में एक छोटा सा लिंक है कॉन्टैक्ट अस। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना अगर, तो मेरे को कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलता है। कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स टोल फ्री नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं और दोनों सेम हैं। कंप्लायंस ऑफिसर का भी लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। अभी हम एक एक करके इनके सभी नंबर्स को फ़ोन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग देयर CEO। सबसे पहले हम इनके टोल फ्री नंबर पे बात करेंगे। 1800 2100 818 इनका टोल फ्री नंबर है। मैंने कॉल यहाँ पे कनेक्ट किया है, देखते हैं क्या होता है। स्पीकर पे है ये। call cannot be connected at the moment. Please try again later. तो मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, और मैं 4:30 बजे फ़ोन कर रहा हूँ दोपहर के, तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग थोड़ी अलग है। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा। 1800 2100 818। तो मैं हिंदी भाषा में बात करता हूँ। तो नए अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। अब दिक्कत ये होती है, यदि आप एम स्टॉक के कस्टमर हैं, अगर मेरा कहीं ऑर्डर फंसा हुआ है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए 3 डायल करें। तो मैं 1 2 3 4 दबाता रह कृपया जाऊँगा। लाइन पर बने रहें। अब मैंने 3 दबा दिया हम सीधा। आपकी कॉल को हमारे अवेलेबल मैनेजर को ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको भी अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो 3 दबाना है। हमारे सभी सर्विस मैनेजर्स अभी व्यस्त हैं। मैं इनके कंप्लायंस ऑफिसर को फ़ोन करता हूँ, जिनका नाम है हिमांशु पारेख। इनका नंबर डायल किया है मैंने, एंड होपिंग कि ये डायरेक्टली फ़ोन उठाएंगे। नंबर मिला है। ये हिमांशु पारेख जी कंप्लायंस ऑफिसर है। अबे नंबर दिया शायद इसलिए जाता है कि इस पे फ़ोन किया जा सके, जो कि हम कर रहे हैं, पर ये इसलिए भी दिया जाता है कि ये फ़ोन उठाया जा सके, जो नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा कि ऐसा ना लगे कि हमने
एक बार फ़ोन करके कंक्लूड कर दिया कि कंप्लायंस ऑफिसर फ़ोन नहीं उठाते, और मैं इस बार पूछने वाला हूँ कि सर आप फ़ोन नहीं उठा रहे, मैंने पैसा दिया है आपको, अकाउंट खोला आपके साथ ये सोच के कि आप पे मैं विश्वास करूँगा, आपकी ऐप पे विश्वास करूँगा, आपकी सर्विस पे विश्वास करूँगा, या तो आप ये अपनी वेबसाइट से हटा ही दीजिए, क्योंकि फ़ायदा तो है नहीं, मैं यहाँ पे भी अपना टाइम वेस्ट ना ही करूँ। तो हिमांशु पारिक जी शायद छुट्टी पे हैं, या इनके जो रिपोर्ट करते हैं टीम वो भी छुट्टी पे है, या ये नंबर पे कोई ध्यान नहीं देता। तो जिनके CEO हैं वो साउथ कोरियन हैं, जी सांग यो एंड Welcome to M-Stock by B-Way Asset. Press 1 for English. हिंदी भाषा के लिए 2 डायल करें। आर यू सीरियस? नए अकाउंट संबंधित जानकारी आर यू सीरियस? 1 डायल करें। जो CEO का नंबर दिया हुआ है M-Stock के कस्टमर दैट्स एन IVR, वो एक इंटरनेट वॉइस बेस्ड रिकॉर्डिंग कॉल है, जहाँ पे मेरे को ये CEO का नंबर क्यों दिया है, तो CEO का नंबर है ही नहीं। इन्होंने उसी CEO के नंबर को अपने टोल फ्री नंबर जो कस्टमर सर्विस का नंबर था ना, जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे था, उस पर रिडायरेक्ट किया हुआ है। और मैं होप कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं दोबारा उस नंबर पे कॉल करूँगा 60226266। मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये नंबर, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पे ही है, और इन्होंने कहा है कि इनके CEO का नंबर है ये। और Press 1 for English. हिंदी भाषा के लिए 2 डायल करें। अब ये कह रहे हैं 2 भाषा है, तो मैं इस बार इंग्लिश ट्राई करता हूँ, शायद CEO उठा ले। Related to account opening, press 1. मेरे को अगर CEO को शिकायत लगानी है M-Stock. तो मुझे कस्टमर सर्विस को ही बोलना है। और तो और ईमेल भी किया, एंड देन उस ईमेल को मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ही देर पे के बाद रिस्पांस आएगा। नाउ रिस्पांस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आपने जो स्पेसिफिक क्वेरी डाली है कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, उसके रिगार्डिंग मेरे को आंसर चाहिए, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके का रिस्पांस मिला। मेल आती रहेगी M-Stock से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके हेल्प डेस्क को मेल कर रहा हूँ कि लेट्स से ऑर्डर प्लेसमेंट, आई वुड लाइक टू प्लेस अ ब्रैकेट ऑर्डर, लेट्स से, और ए लिमिट ऑर्डर, हाउ कैन आई डू दैट थ्रू M-Stock ऐप। मैंने बहुत बेसिक सवाल पूछा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करते हैं, कब रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं, इनका लेवल क्या है, बहुत बेसिक सवाल। एक चीज़ और पूछ लेते हैं चलो, कि हाउ कैन आई यूज़ ऑप्शन चेन इन द बेस्ट पॉसिबल वे फ्रॉम योर ऐप। एक बेसिक और एक थोड़ा सा लंबा आंसर पूछा है इनसे कि किस तरह से ये जवाब देंगे। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया है, help@mstock.com इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको मेल भी आती होगी, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो कल मैंने मेल किया था इनको कह के कि आई लाइक टू प्लेस अ ब्रैकेट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर, इसमें कैसे करें। तो जैसे मैंने मेल किया था उसके थोड़ी देर बाद मुझे मेल आया कि हमने आपका मेल एक्नॉलेज कर लिया है, आप निश्चिंत रहिए, हमारी कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस टीम जो है ना वो आपको शॉर्टली रिप्लाई करेगी। तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया बात है, एटलीस्ट मुझे साथ से रिस्पॉन्स तो आया। और मैंने 2 बार मेल किया था तो मुझे 2 बार रिस्पॉन्स आया सेम चीज़ को लेके, गुड थिंग। आज इस चीज़ का सोल्यूशन इन्होंने दे दिया है। मैंने पूछा था कि मुझे मार्केट में ब्रैकेट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरा मैंने पूछा था कि ऑप्शन चेन का मैं सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन्होंने इसका जवाब दिया है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। पहले उन्होंने 2 घंटे पहले मेल की है कि हम जानते हैं कि आप एक टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम फिक्स करने में लगी हुई है और हम आपको जल्द ही इसके बारे में बताएंगे। ये 11:30 बजे करीब 2 घंटे पहले मुझे रिप्लाई आया है। उसके 1 घंटे बाद फिर करीब पौने घंटे पहले मुझे फिर मेल आया है कि जो भी टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे थे वो रिजॉल्व हो गए। हम माफ़ी मांगते हैं कि आपको मुश्किल हुई, हम आपके अच्छे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस एंड कोऑपरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। बेस्ट रिगार्ड्स टीम मिराई एसेट। मिराई एसेट वही कंपनी है जो M-Stock संभालती है। अब देखिए मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या दिया गया है। तो मेरा प्रॉब्लम जो था अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है और ये कुछ ऐसे ही जवाब दिए जा रहे हैं। अब ऐसा ही कस्टमर केयर एक्सपीरियंस हमारे एक टीम मेंबर ने भी फेस किया, जब उन्होंने किसी और दिन किसी और टाइम पे उन्हीं नंबर्स पे रीच आउट करने की कोशिश की एक अलग मोबाइल नंबर के थ्रू। हालांकि वो लैंडलाइन नंबर्स थे तो दे वुड प्रोबेबली नॉट नो, बट मे बी दे डू, बट नॉनदलेस इनका एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं था। कस्टमर केयर का ये वाला नंबर है, फर्स्ट वाला, उसके नीचे कॉल एंड ट्रेड का भी है।
नहीं आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ कृपा करके कुछ समय बाद कोशिश करो आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है यदि आप एम स्टॉक के कस्टमर हैं तो 2 डायल करें और कृपया लाइन पर बने रहें हम आपकी कॉल को हमारे अवेलेबल मैनेजर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये IVR पे इन्होंने बोला कि अगर मैं इनका कस्टमर हूँ, क्लाइंट हूँ, तो 2 दबाएँ। 2 दबाने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपका कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के साथ। लेकिन उसके बाद इनका जो आगे IVR ने मुझे बोला कि ऑल द मैनेजर्स आर बिज़ी, सब बिज़ी है, तो आपको जल्दी से जल्दी कॉल बैक आएगा, या फिर आप कॉल अभी डिस्कनेक्ट कर दो, या फिर आप वेट करते रहिए, होल्ड पे रहिए, जब तक कोई फ्री होगा दे विल कॉल मी, दे विल पिक माई कॉल। गाइस 1-1.5 मिनट से IVR भी कुछ नहीं बोल रहा है, सो आई गेस मुझे कॉल बंद कर देनी चाहिए। अब देखिए, जो भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, कुछ पॉइंट इन टाइम पे या तो आप ट्रेडिंग बंद कर देते हैं या आप स्टॉक ब्रोकर से मूव ऑन होना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अकाउंट बंद करना होता है। अकाउंट क्लोजर का इनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, तो हमने एक ईमेल डाल दिया कि हमें हेल्प चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। इवन टुडे, आज तक हमें मेरा एसेट या एम स्टॉक की तरफ से ईमेल पे कोई रिस्पांस या कॉल बैक कोई कस्टमर सर्विस के थ्रू वापस नहीं आया है किसी भी नंबर पे, एंड दैट इज़ वेयर वी आर अ बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस ब्रोकर। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस मेरा खास नहीं रहा है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं इनको मेल डाल रहा हूँ, हाय आई वुड लाइक टू क्लोज। अब पैसे तो मैं दे चुका हूँ, अच्छा खासा खर्चा करवा चुका हूँ। आई लाइक टू क्लोज माई अकाउंट विद एम स्टॉक्स, काइंडली गाइड हाउ आई कैन डू दैट। देखिए, ओवरऑल समराइज़ करें अगर हम पूरे के पूरे एक्सपीरियंसेस को और इतने सारे लोगों को इतने सारे दिनों के सॉर्ट ऑफ गैप्स में, तो अकाउंट ओपनिंग के लेवल पे वेरी स्मूथ, वेरी क्लियर, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दे आर वेरी क्लियर। इट्स अ गुड प्रोपोजिशन एज वेल कि ट्रेडर इन्वेस्टर्स सही दाम पे अगर मार्केट में एंटर कर पाएँ, तो वहीं पे जनरली एक बिगिनर ट्रेडर की दिक्कत होती है कि अगर मैं बहुत सारा पैसा एक ब्रोकर को एक ब्रोकरेज के लेवल पे या किसी और खर्चों के लेवल पे दे दूंगा, तो मेरे पास ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तो इनके केस में प्रोपोजिशन इज़ फाइन, प्रोडक्ट इज़ फाइन, प्राइसिंग इज़ ऑल्सो ओके, बट एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशन इज़ कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जितना प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया है, जितनी गाइडेंस की गई है, उसके बाद यू आर लेफ्ट ऑन योर ओन। वेबसाइट पे नंबर डालना इतने सारे और उसको यूज़ ना करना, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं बट देन देयर इज़ नो रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द ब्रोकर एवर ऑनेस्टली टिल डेट, तो दैट इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ऐप में बहुत सारी खामियां हैं, ऐप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। एक बिगिनर के लिए ठीक है एप्लीकेशन, नॉट ए प्रॉब्लम देयर, बट एट द सेम टाइम अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक लेवल पे डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अपग्रेड चाहिए, तो उस लेवल पे एप्लीकेशन को अभी थोड़ा सा नहीं, काफ़ी रास्ता तय करना है। हाँ, ब्रोकर नया है तो ऑब्वियसली टाइम देना चाहिए इनको अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, एंड होपफुली वो इवॉल्व होंगे भी। होपफुली आपको इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आप एम स्टॉक्स के यूज़र हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है। अच्छा है तो प्लीज़ बताइए, बुरा है तो भी बताइए, सो दैट एवरीबडी इन दी कम्युनिटी सबको समझ में आए कि हर ब्रोकर किस तरह से जा रहा है, और ये ब्रोकर के लिए भी बहुत अच्छा फीडबैक पॉइंट हो सकता है इफ़ दिस वीडियो इज़ सीन एज अ कंस्ट्रक्टिव वीडियो, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वहीं से पता लगता है। आपका अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो आपकी खामियां आपको बताता है, तो उस केस में मोर और लेस यू हैव टू सॉर्ट ऑफ मूव ऑन। बाकी के आने वाले समय में आपको बहुत सारे ब्रोकर्स की ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेशंस मिलेंगे। अभी के लिए एम स्टॉक्स के बारे में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।